अगर आपने ऐसे जजेस को पेंशन देनी है तो फिर नहीं देना चाहिए पाकिस्तानियों को टैक्स। उन्होंने तस्लीम कर लिया अपने जवाब के अंदर कि हाँ मैंने ये 2 नंबर तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी है। ऐसा आईनी तहफ्फुज़ जो है वो आइन की मंशा के खिलाफ है। ये धमकियां शमकियां वकीलों को और सहाफियों को ना वो मिलती रहती हैं। जज साहब ने भी तो आप वकला से सीखा है ना कि डिले लेना और तारीख पे तारीख लेना, लेकिन इस दफा नहीं मिलना। कहा जा रहा है कि कुछ हाथ आपको इस्तेमाल करें। जाओ मेरा जो करना है कर सकते। मैं जस्टिस नकवी साहब को ओपन चैलेंज करता हूँ। मैं हूं सैयद बदर सईद। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मियां दाऊद, जिन्होंने अभी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जस्टिस के खिलाफ। इनसे बात करते हैं और इस पर कुछ सवालात हैं जो ज़रूर सामने आने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा मियां साहब, आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इन्हें अदालत के ज़िम्मे में नहीं आता? नहीं, ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में इस वजह से नहीं आता कि ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बुनियाद है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की तरफ से जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की है उसकी बुनियाद के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है। क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जस्टिस नकवी साहब ने ख़ुद जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, ख़ुद कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं और ख़ुद उन्होंने जो है वो अपने जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर नाजायज़ तरीके से असासे बनाना, नाजायज़ आमदन से असासे बनाना, उनको जवाबात दिए हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उस बाबत ही ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा, आप जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़ ही आप गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी, तो क्या मुख्तसर से साहब बताइएगा मामला क्या था जिस पे आपको बतौर वकील वहाँ पे जाना पड़ा? तमाम पाकिस्तान के वकला जो हैं वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो हैं वो शिकायत कुनिंदा हैं। पहला शिकायत कुनिंदा मैं हूँ। मैंने 23 फरवरी को जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ शिकायत जो है रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया था। हमारा इल्ज़ाम ये था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो जज बन के अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने जो अपनी जायदादें बनाई हैं वो नाजायज़ आमदन से बनाई हैं और जो उन्होंने सेंट जॉन्स पार्क का प्लॉट ख़रीदा है वो गैर कानूनी तरीके से ख़रीदा है और उसकी ख़रीदारी के लिए जो मनी ट्रेल क्रिएट की गई है वो सारी की सारी मनी ट्रेल फेक है, फेक तरीके से क्रिएट की गई है, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो क्रिएट की गई है। उसकी कोई कानूनी बुनियाद जो है वो मौजूद नहीं है। लिहाजा इस बात की तहकीकात की जाए और तहकीकात में अगर ये बात सामने आती है तो ना सिर्फ ये कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए, बल्कि जो भी उनकी आमदन नाजायज़ तरीके से आई है, जायज़ तरीके वाली से नहीं, नाजायज़ तरीके से जो आई है वो उनके असासे जो हैं वो भाग के सरकार जब्त करके यतीमों और बेवाओं के अंदर तकसीम किए गए। अच्छा, आपके उनसे ज़ाती इख्तलाफ है, क्या मामला था कि आपको इस सतह तक जाना पड़ा? पाकिस्तान के तमाम वकला का और हर पाकिस्तानी का हर उस जज के साथ ज़ाती मामला है, ज़ाती अनाद है जो अपने ओहदे पर बैठा, अपनी अदालत की जज की कुर्सी पर बैठा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, करप्शन कर रहा है। हर वो जज, वो कोई भी है, चाहे वो जस्टिस नकवी है, चाहे वो कोई भी है, वो उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान का ज़ाती अनाद है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपको कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ, उनको गंदा साबित करने के लिए या उनकी जो साख है उसको ख़राब करने के लिए, तो आपके पीछे भी कुछ हाथ हैं क्या? अगर ये बात तस्लीम कर भी लें कि मेरे पीछे कोई हाथ हैं भी हैं, तो फिर भी मेरा अगला सवाल ये है, तो क्या इसकी वजह से किसी जज की करप्शन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? क्या उस जज को छोड़ दिया जाए जिसने यतीम और नाबालग बच्चों की प्रॉपर्टी हथियाई है? क्या उस जज को छोड़ दिया जाए जिसने 2 नंबर तरीके से गैर कानूनी तौर के ऊपर डिग्रियां, जाली डिग्रियां लेकर जाली तरीके से इंतकाल करवा कर जो है वो अपनी पिटीशन में ये कह दिया कि जुर्म तस्लीम भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हाँ मैंने खरीदी है, जाओ मेरा जो करना है कर सकते? तो क्या फर्ज कर लें कि अगर कोई बंदा इनके खिलाफ जाती अनाद भी रखता है, कोई इस्तेमाल भी हो रहा है, तो क्या उनसे पूछना नहीं चाहिए? अच्छा, लेकिन ये जिस तरह से आपके पास सारी डिटेल आई और आपके उनकी बैंक ट्रांजेक्शन से लेके उनकी बाकी सारी मालूमात आपने इसी बुनियाद पे किया ना, तो कहा जा रहा है कि कुछ हाथ आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, कोई वजह बैकग्राउंड में कोई और चीज़ है? सिविल कोर्ट के अंदर जो रिकॉर्ड है ना जी, वो मैंने आज निकलवाया, वो मेरे मुंशी ने निकलवाया। मेरे पीछे मेरे मुंशी का हाथ है, ठीक है? मेरे पीछे जो रोज की ट्रायल की प्रैक्टिस है ना जी, उसका हाथ है। उसमें आपको पता चल जाता है कि ये दरख्वास्त, ये डॉक्यूमेंट, ये चीज़ कहाँ से बोल रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई। जब आप उसकी तलाश में निकलना शुरू करते हैं उसी अदालती कार्रवाइयों में, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कोर्ट के डॉक्यूमेंट है।
अब देखें वो डॉक्टर बिस्मा जो है वो 2012 में सुप्रीम हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करती है, तो क्या आप वहां से उस केस की नकल नहीं निकलवा सकते? निकलवा सकते हैं। आप कच्ची कॉपी भी निकलवा सकते हैं, आप नीचे का रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं, सिविल कोड का रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं। ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। ये इस्तेमाल होने वाली बात को मान के आगे चलें कि जस्टिस नकवी साहब को क्या फिर भी ये इख्तियार है कि वो यतीमों, गरीबों, बेवाओं की प्लॉट जो है लेकिन इसका फैसला तो अभी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगी। उन्होंने तस्लीम कर लिया है। आप उनको करप्ट तो नहीं अभी कह सकते ना एक मौजूद जज। उन्होंने तस्लीम कर लिया अपने जवाब के अंदर कि हाँ मैंने ये 2 नंबर तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये बच्चे जो है वो नाबालग थे, मेरे साथ तो खुद फ्रॉड हो गया। तो ये तो बात वो तस्लीम कर गए हैं, अब तो आगे चलना है इससे। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अगर आपका दावा गलत साबित हो जाता है तो आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई कंप्लेंट फ्रिवलस, बेबुनियाद साबित होती है तो उनके उस शिकायत कुनिंदा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। और मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूं, आपकी वसासत से फिर कहता हूं, मैं जस्टिस नकवी साहब को ओपन चैलेंज करता हूं कि आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की लाइव स्ट्रीमिंग का मुतालबा करें कि आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की लाइव स्ट्रीमिंग चलाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसी लाइव स्ट्रीमिंग में अगर मैं गलत हुआ तो मुझे फौरी मौके के ऊपर अरेस्ट कर लिया जाए। क्या सजा हो सकती है आपको? वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इख्तियार है। वो मुझे 1 दिन की सजा दे दे, वो मेरे खिलाफ कोई भी ऑर्डर जो है वो जारी कर दे, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इख्तियार है। सजा का तयन भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने करना है। जस्टिस नकवी साहब मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन फैसला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने करना है। अगर जस्टिस साहब जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर ये मामला कहां पे जाएगा? अगर जस्टिस नकवी साहब इस्तीफा दे देते हैं तो फिर भी हमारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ये मुतालबा है कि इस केस को प्रोसीड किया जाए। ये कोई इस्तीफे के बाद तो वो छोड़ दिया जाता है। ये इसी चीज को लेकर हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे कि ये कोई तरीका नहीं है कि जब कोई जज रंगे हाथों पकड़ा जाए उसके बाद उसे पता चले कि अब मैं बरतरफ होने वाला हूं तो वो रिजाइन दे के चला जाए। वो तो आईनी तहफ्फुज हासिल है ना? नहीं, आईनी तहफ्फुज हासिल है। ऐसा आईनी तहफ्फुज जो है वो आइन की मंशा के खिलाफ है कि आप किसी करप्ट बंदे को, करप्ट जज को जो है वो सारी जिंदगी के लिए पेंशन देनी शुरू कर दें। मैं बतौर पाकिस्तानी तो वो पेंशन, वो टैक्स जो है वो नहीं दूंगा जो जस्टिस नकवी साहब जैसे। इससे पहले भी ऐसी मिसाल मौजूद है कि जज साहब चले गए थे, फैसले से पहले उन्होंने छोड़ दिया, तो क्या आप उसके खिलाफ भी कोई पिटीशन में जाएंगे? उनके खिलाफ शिकायत कुनिंदा मियां दाऊद नहीं था। जस्टिस नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदा मियां दाऊद है और आखिरी दम तक मियां दाऊद ही मौजूद है। यानी कि आप अगर वो इस्तीफा दे देते हैं या वो चले जाते, रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आप इसके बाद फिर एक पिटीशन में जाएंगे कि जी ये सारी चीजें जो है इस कानून को या इस तरीकाकार को चेंज किया जाए? बिल्कुल। ये अगर ये इस्तीफा दे देते हैं और वो जो तहरीक इंसाफ के वर्कर बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफिस में, सदर आरफ अलवी साहब, वो उस इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कोई तरीका नहीं है बदर साहब कि आप करप्शन करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाएं, जब आपको सजा होने लगे तो आप कहे अच्छा मैं रिटायरमेंट देता हूं, मुझे पेंशन दे दें। तो क्या पाकिस्तानी आपको शर्म नहीं आएगी कि मैं एक ऐसे जज की पेंशन के लिए टैक्स दे रहा हूं जो चोर था? मैं तो नहीं दूंगा वो टैक्स। फिर तो पब्लिक जेन्युइन फिर टैक्स नहीं देती, सही करती ना। अगर आपने ऐसे जजेस को पेंशन देनी है तो फिर नहीं देना चाहिए पाकिस्तानियों को टैक्स। अच्छा, इसका ये फैसला कब तक आपको लगता है कि ये मामला अपने मुंतकिल इंतकाम तक पहुंच जाएगा? जस्टिस नकवी साहब ने अपनी इन आईनी दरख्वास्तों के जरिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मुसलसल कोशिश जो है वो ताखीर जो है वो पैदा की जाए, डिले पैदा किया जाए। लेकिन हम भी उसी जो है वो आप कह लें कि स्ट्रैटेजी का मुजाहरा करते हुए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से मुतालबा कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर डे टू डे प्रोसीड करें। 2 दिन के अंदर, चले फर्ज कर लें अगर मोअज़्ज़ज़ जज साहब के ऊपर इल्जामात जो हैं वो झूठे साबित होते हैं तो इसको जल्दी जल्दी फैसला कर दें ताकि जज साहब की जो इतनी बदनामी हो रही है वो ना हो। जज साहब ने भी तो आप बुकला से सीखा है ना कि डिले लेना और तारीख पे तारीख लेना, लेकिन इस दफा नहीं मिलना। अच्छा, ये बताइएगा, मुझे कुछ ज़राए ने ये भी बताया था आपको इस सारे मामले में जाने के बाद से धमकियां भी दी जा रही हैं। देखिए बदर साहब, मुझे तकरीबन पाकिस्तान लाहौर के तो बिलखसूस सारे सहाफ़ी दोस्त जाते हैं, बहुत लोग भी जानते हैं, ये धमकियां शमकियां वकीलों को और सहाफ़ियों को ना वो मिलती रहती हैं। ये रूटीन की बात है। जब बड़ी खबर देनी है, बड़ा केस दायर करना है तो ये धमकियां शमकियां आपको मिलती रहती हैं, ये रूटीन का काम है। उन्होंने, यानी कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि आपको धमकियां दी गई? जस्टिस नकवी साहब और उनके टाउटों ने बहुत सारी कोशिशें की, करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बेचारे बस अल्लाह मालिक है, फेस करेंगे। कोई ऑफर लालच भी दी गई? वो सबको पता है, मेरे माथे पे लिखा हुआ कि मैं ऑफर लालच लेने वाला बंदा हूँ। आप लेने वाले नहीं है, ये आपका कहना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह से भी आपको अप्रोच करने की कोशिश की गई? नहीं, मैं इस बात के ऊपर कोई राय नहीं देना चाहता। नो कमेंट साहब, नो कमेंट। बहुत शुक्रिया मियां दाऊद। मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद थे और आज लाहौर प्रेस क्लब में यहीं इन्होंने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जस्टिस नकवी साहब के ख़िलाफ़ और उनकी पटिशन के ख़िलाफ़।
तो ये मामला इसको दायर भी इन्होंने किया, लेके भी गए, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद बहुत से इदारे ना चला सकें जो बातें इन्होंने इसमें की, और तौहीन अदालत का डर बहुत से सहाफ़ियों को भी है। उसी की वजाहत इन्होंने की कि ये ना तौहीन अदालत है और ना ये कोई और ऐसी बात, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उसके अंदर नहीं जा रहे, उसको नहीं टच कर रहे, ये उस पिटीशन के ऊपर बात कर रहे हैं। इस फैसले का ये बहुत अहम केस है, बहुत अहम फैसला है, बहुत से अहम सवालात इन्होंने उठा दिए हैं जिसके जवाब कौम को मिलने चाहिए। इस पर हमारी भी ये दरख्वास्त है कि इसका फैसला जो भी है मेरिट के ऊपर और हक के और आइन के मुताबिक जो भी फैसला है वो जल्द अज जल्द सामने आना चाहिए, ताकि ये जो बेचैनी की फ़ज़ा कायम हो गई, जो इस वक्त अदलिया और वकला के दरमियान एक खींचातानी है, और जो ख़ासतौर पे अवाम देख रही है कि हमारे इतने बड़े इदारे में क्या चल रहा है, ये कन्फ्यूजन और ये बेचैनी भी ख़त्म होनी चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।